पलिया में रेल सेवा बंद, जनता में आक्रोश। लखीमपुर खीरी जिले का एकमात्र पलिया रेलवे स्टेशन इन दिनों सन्नाटे में डूबा हुआ है। जहां कभी यात्रियों की भीड़ दिखाई देती थी, आज वहां टिकट बांटने के स्थान पर कुत्तों की चहल पहल है और दूर दूर तक सिर्फ खाली पड़ी रेलवे लाइन नजर आती है। ये तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि पलिया से रेल सेवाओं का संचालन बंद कर दिया गया है और आने वाले दिनों में यहां हमेशा के लिए यही सन्नाटा पसरा रहने वाला है। रेल सेवाएं बंद होने की जानकारी मिलते ही पलिया की जनता में आक्रोश बढ़ गया है। नगर के बाजारों और दुकानों पर रेल नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाए गए हैं। व्यापार मंडल से लेकर कई सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और अब लोग मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिलाधिकारी को रेल मंत्रालय और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जनता को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। रेलवे स्टेशन पर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों, मजदूरों, राजनीतिक दलों और भोजपुरी समाज के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ रेल सेवा बहाली का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास और आजीविका से जुड़ा हुआ है। उनका आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से पलिया क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले वे कम किराए में ट्रेन से लखनऊ और नानपारा तक सफर कर पाते थे, लेकिन अब बसों में कई गुना किराया देना पड़ रहा है। व्यापार ठप हो रहा है और किसानों को गन्ना मंडियों तक पहुंचने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। गन्ना मूल्य भुगतान में हो रही देरी और कृषि उपज के परिवहन में आई रुकावटों को भी किसान नेताओं ने प्रमुख मुद्दा बताया। रेलवे सेवाएं बंद होने का सबसे ज्यादा असर पलिया, बेलराया और तिकुनिया क्षेत्र पर पड़ रहा है। लोगों को यात्रा में 3 गुना अधिक खर्च करना पड़ रहा है और समय भी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। हाल ही में बेलराया में आयोजित नया सवेरा गांजा विकास संगठन की महापंचायत में हजारों लोगों की भीड़ जुटी और एक स्वर में रेल सेवा बहाली की मांग की गई। लोग साफ कह रहे हैं कि जब तक पलिया से रेल सेवाएं बहाल नहीं होती और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर आधुनिक रेल सुविधाएं शुरू नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेके क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो हमारी है कि हमारी रेल लाइन बढ़ा दी जाए। जो राय बोझा के लिए भीरा से मुड़ी जा रही, ये गलत है। पलिया नगर पालिका है, पलिया विधानसभा क्षेत्र है, पलिया ब्लॉक है। कम से कम पलिया की 5-6 लाख आबादी इस रेल लाइन से जुड़ी हुई और जिले के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पलिया रेलवे स्टेशन था। तो कौन सा हमने ऐसा पाप किया है कि हमको रेलवे। एक चीज, दूसरी चीज ये है, कहते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क और भी पार्क है भारत के अंदर जहाँ से रेल लाइन पास होती है, और बड़ी लाइन अगर इसी रेल लाइन से निकाल दिया जाएगा, तिकुनिया, बेलनाया में शुगर फैक्ट्री है, पलिया में शुगर फैक्ट्री, सिर्फ 9 इंच इधर 9 इंच उधर पटरी बनाए, कासन ले लिया जाए, कासन लेके पलिया से बेलनाया तक दे दिया जाए जहाँ जंगल एरिया पड़ता है, तो ना हमारा राजस्व बढ़ेगा, ना जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसी रेल लाइन में अंडरपास दे दिए जाए, जहाँ पे जानवरों की बहुत आयात है वहाँ पे बाढ़ लगा दी जाए। एक हम लोग कौन सा ऐसे पापी हैं कि हम लोगों को दुधवा नेशनल पार्क के नाम से हम लोगों को जो अंग्रेजों के टाइम से रेल लाइन चली आ रही थी उससे वंचित किया जा रहा है। और सबसे काफी दिन से यहाँ से चल भी रही। और जब हम लोग गुवाहाटी जुड़े जाते, पलिया से गुवाहाटी, पलिया से बरेली, पलिया से आगरा, पलिया से दिल्ली जुड़ जाते थे, बरेली जुड़ जाते थे, आज हम बिल्कुल काट दिए जा रहे हैं। मेरी पुरजोर रेल मंत्री जी से मांग है कि हमारे लोगों को ध्यान रखते हुए, मांग को ध्यान रखते हुए पलिया से ही बड़ी लाइन चलाई जाए। और सामाजिक संगठन पलिया के हैं। क्या समस्या सामने आई? मैं गौरव गुप्ता नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष पलिया का हूँ। देखिए, जितने भी सामाजिक संगठन पलिया के हैं सभी के द्वारा लगातार ज्ञापन सरकार को भेजे जा रहे हैं और ब्रॉडगेज की मांग करी जा रही है। और ब्रॉडगेज के साथ में जो छोटी लाइन यहाँ पे चल रही थी उसको भी बंद करने के आदेश सरकार के द्वारा आ चुके हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे छोटी लाइन जो जब तक ब्रॉडगेज नहीं होती तब तक छोटी लाइन का संचालन अच्छे से करा जाए, जिससे आम जन मानस को कोई भी दिक्कत ना हो। क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं देखिए, यहाँ पे आपके बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, नानपारा से लेके बहराइच से लेके पलिया तक आपका यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें लोगों को ये है कि कोई संसाधन यहाँ से
सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। ना कि यहाँ पे रोडवेज बस अड्डा है, रोडवेज की यहाँ पे संचालन जो चल रहा है सही से। अब नेपाल से हज़ारों की तादाद में यात्री जो है पूना जाता है, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, बड़े महानगरों में अपना कार्य रोजगार के लिए जाता है। यहाँ से लखीमपुर से भी हज़ारों की तादाद से लेबर जाता है। यात्रा करने के लिए व्यापारियों को सबसे बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ से लखनऊ बड़ी बाजार है, वहाँ जाता था, बरेली जाता था, दिल्ली जाता था। सारे संसाधन रेल मार्ग के बंद हो जाने से व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत होगी और आम जनमानस इस क्षेत्र का उसको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किराया प्राइवेट बसों से उनका किराया अधिक पड़ेगा, अधिक माल झेलनी पड़ेगी। ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। सरकार से निवेदन करा जाएगा कि हम सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी ब्रॉडगेज लाइन करी जाए। जिस तरीके से आपने मैलानी से भीरा तक एनओसी फॉरेस्ट से दे दी गई, जो कि 14 किलोमीटर की थी, जब वहाँ दे दी गई है तो यहाँ से लेके 32 किलोमीटर का एरिया जो है नानपारा तक पड़ता है। आखिर उसमें एनओसी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? दुधवा पार्क वहाँ पे भीरा भी पड़ रहा है और यहाँ भी पड़ रहा है, दोनों जगह है। मेरा कहना है कि फॉरेस्ट और रेलवे दोनों विभाग आपस में बैठे और इसमें कई लोगों ने रीट भी दायर करी है। बलिया से रीट राजेश भारती जी के द्वारा रीट दायर करी गई है। उस रीट पर सुनवाई भी है। सरकार ने उस रीट को सुनने के लिए हाईकोर्ट ने रीट सुनने के लिए तारीख भी दे रखी है। पहले उस रीट को पहले सुना जाए, उसके बाद फूडी लाइन बंद करें। जी, मेरा नाम आसिफ है और मैं पलिया क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अभी तक जितने भी समाज सेवी रहे हैं और जितने भी नगर के लोग हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदर्शन वगैरह किया है रेल लाइन को लेकर। और अभी सुनने में आया है हाल ही में कि खबर आ रही है कि ट्रेनों का जो संचालन बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इस पर सभी व्यापारियों में और नगर के सारे लोगों में बड़ा ही आक्रोश है और इस बात को लेकर वो और ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि आगे पलिया का क्या भविष्य होने वाला है। क्या समस्याएं होंगी अगर ट्रेनें बंद होंगी तो? रेल यातायात क्या है कि वो समुचित तरीके से हमारे यहाँ पलिया में नगर में लोगों का जोड़ने का काम करता है, जो कि बहुत ही सही है। बसों से वही आवागमन बहुत सारे रुपए में करना पड़ता है और जहाँ तक हम लोग व्यापारी हैं तो हम लोग भी बाहर जाते हैं तो बसों से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जिसकी वजह से व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ता है। और क्या समस्याएं हैं नगर में? समस्याओं को लेकर तो वैसे भी इस समय देख ही रहे हैं, मंदी का दौर चल रहा है और जहाँ तक व्यापारियों के लिए है तो व्यापारियों के लिए एक रहा सा रेल लाइन ही थी, वो भी बंद हो जाएगा तो कैसे आगे तो भविष्य और खतरे में हो जाएगा। क्या चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि जैसे भी हो रेल लाइन का संचालन यहाँ से शुरू हो जाए तो हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार आए। ट्रेनों का संचालन जो बंद हो चुका है पूरी तरीके से, उसको जो है चालू करना चाहिए। हमारी बस यही डिमांड है। और क्या ब्रॉडगेज की मांग चाहते हैं? ब्रॉडगेज क्या, अभी हाल ही में सारे व्यापारी और जितने भी अपने यहाँ के समाज सेवी लोग हैं उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन वगैरह किया है और जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हमने अपने लगातार प्रदर्शन जारी रखा है और ट्रेन जो संचालन है उसके लिए हमने मांग की है। ठीक। क्या कारण है तो जल्दी यहाँ नहीं चल रही है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ मीडिया का की जो हमारी आवाज़ जो सोई हुई सरकार है वहाँ तक आप पहुँचाते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, दिल से तहे धन्यवाद। तो यहाँ जो हमारे यहाँ पे मजदूर किसान कुछ सारे व्यापारी मंडल जो भी है, सारे संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मुद्दा ये है कि यहाँ की जो छोटी लाइन में उखाड़ने का प्लानिंग चल रही है कि छोटी लाइन, यहाँ की जनता की बहुत आशा लोग लगाए पड़े थे जैसे और क्षेत्र में बड़ी लाइनें हो रही है। तो यहाँ की जनता ने सोचा कि हमारे जो मलानी से पलिया, परलाया, तकोनिया, कटिया, नानपारा होते हुए बड़ी लाइन हो जाएगी तो हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। क्योंकि जो बड़ा सफर हमने तय करना है गोरखपुर या इधर से और भी हमारे लखनऊ या दिल्ली या बम्बे कहीं भी हमने सफर तय करना है और कम पैसे में हम जो है अपना सफर तय कर सकते हैं, हमारे मजदूर भी कमाने जाते हैं। तो इसलिए कि यहाँ के सरकार की कोई नीतियाँ जो है हम लोग को लग रही है कि जो बहुत बिगड़ी हुई है कि ये यहाँ से जो यहाँ की जनता का सपना जो सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे वादे सरकार में हो चुकी है। ना तो गन्ना भुगतान का है, 14 दिन का वादा किया था वो भी नहीं है। जो नौजवान युवा उनको नौकरियां थी 2 करोड़ नौकरियां थी वो भी नहीं दी गई है। महिला की सुरक्षा की बात थी वो भी नहीं हुआ है। कुल मिला के सरकार मतलब खरी नहीं, किसी बातों पे खरी नहीं उतरी है। तो इसलिए जो है ये हम लोग अपना यहाँ से महापंचायत हुई है, महापंचायत करने के बाद आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी यहाँ पे
चाहे भूगड़ताली, जब तक यहाँ बड़ी लाइन और छोटी लाइन का ट्रेनें यहाँ नहीं चलेगी तब तक ये हमारा धरना जो है यहाँ जारी रहेगा। यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं और आगे की प्रक्रिया जो है हमारी चालू रहेगी। हम तो ये जिम्मेदार यहाँ के जो सेंट्रल सरकार है, हमारे आदित्यनाथ जी जोगी जी हैं, क्योंकि ये ध्यान को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो ये था कि जात पात पे लड़ा के और गद्दी हासिल करो, उसके बाद जनता चाहे बाहर चूल्हे में जाए। तो हम तो इनको सरकारों को ही दोषी मान रहे हैं कि सरकारें इसका दोषी है। ये अगर क्योंकि हमें तो वोट का अधिकार है, हम वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार काम करे, तो हमें सरकार काम करे तो हमें ये इकट्ठा होने का। अगर सरकार बड़ी लाइन कर देती है, इन्होंने बड़ी लाइन तो क्या करनी, छोटी लाइन बंद करने के लिए इन्होंने कर दिया है। और मैंने इससे ये भी कहना था, हमें ये पता चला जो हमारे एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसकी जमीन जो 600 एकड़ अक्सर हुई है, हमको पता चला कि वो बनेगा नहीं। बता रहे कि और जमीनों के लिए इन्होंने वो कर दिया है कि 500 एकड़ और हमको चाहिए, उसके बाद हो सकता है 1000 एकड़ कहेंगे और हमको चाहिए। हमको ये लग रहा कि कहीं ये पैसा अडवाणी का है, सरकार की इसमें हिस्सेदारी है। सरकार वैसे तो यहाँ का किसान मजदूर जमीन अपने नहीं देगा, अगर अडवाणी के नाम पे तो जमीन नहीं मिलेगी इनको। तो सरकार अपना नाम रख के हमारा जैसे बना कहने का हम रेलवे बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, हम सरकारी स्कूल बनाएंगे, तो आदमी सोचता चलो यार हमारी जनता की संपत्ति बढ़नी है तो चलो भैया जमीन इनको दे दो कहीं। इसलिए हमको यही लग रहा कि ये अडवाणी को सारा सिस्टम अडवाणी को देने की इनकी तैयारी है, इसलिए आइंदा